रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य करना है। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा स्वयं कृपा करें। अपने मंदिर में कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया। तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापस नहीं आता, वो व्यापार का धन वापस नहीं आता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूँ। मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊँ। मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या करूँ? उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सूखा नहीं होगा। बहुत ध्यान रखें। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर दें। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा स्वयं कृपा करें। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना। अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का
रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू बोल, शिव तत्व को। और निवेदन है सब भावों से करना, हृदय चित्त आनंद जो विषय है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीप प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है, प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता है। दूसरा स्थान पितृदोष, अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में कई माताएं पूछती है मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी की 3 बेटियों के बाद 4 बेटियों के बाद ये और करने से दूसरा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था लड़की, उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना, तब उसने प्रदोष के समय शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्म ली थी और 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल प्रदोष के दिन प्रदोष काल का जो दीप होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता, 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला स्थान किसके लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा पितृदोष, ऐसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, इतना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल अर्थात सूर्य अस्त के समय के समय का उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए वो पहुंचे हो, वो आपको फल देगा कि पितृदोष का निवारण होगा। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, पितृ की शांति करा। दूसरे नंबर पर है पितृदोष, तीसरे नंबर पर है मातृदोष। हमारे अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है, वंश की वृद्धि नहीं। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद नहीं, डॉक्टर ने टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ हमने करवा दिया, तो भी औलाद नहीं। तब आखिरी में एक काम करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी का चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, तो दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों को प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहे। दीप की बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती और लंबी बाती में अंतर बहुत अंतर। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगतजननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है। ध्यान रखिएगा, एक पितर के लिए, एक जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग। क्यों? क्योंकि हमारे घर के देवी और हमारे घर के पिता हमारे वंश की रक्षा करें, इसलिए लंबी बातें रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत उन्नति की ओर शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है,
तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं होता। तो प्रदोष काल का लगाया गया, प्रदोष के समय का दिया, आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्पदोष, पितृदोष, वास्तु दोष, 2 नंबर का 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया, गया, फिर 2 नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान बंद चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, हमारी खेती थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की बुद्धि और 5 प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया, 5 नंबर पर गोद का ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत का कितना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देवर्षि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई। जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुदान किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूँ। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ। किसने करा है प्रदोष? भगवान विष्णु ने करा। जब घोड़े का मुंह लगा रही थी लक्ष्मी जी हंसती थी, तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा। भगवान प्रदोष व्रत 11, 26 अवश्य करना, या तो 11 करो या 26 करो। प्रदोष कोई साधारण शब्द नहीं, प्रदोष की न्यूनता प्रकृति सहजता का एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कहती है एक प्रदोष का महत्व। एक प्रदोष, सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान रखना, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी संकल्प से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर बोले, बार को उसी के अनुकूल। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है।
स्वास्थ्य। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अच्छे फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया। एकादशी पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए दिया था, बस पीने ही वाली शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ये मेरे द्वारा निर्मित व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप किसी स्त्री पुरुष बालक जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर कुछ कामना बन सके। जीवन में 11 या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उत्थापन करकर विराम दीजिए। और जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, इस कामना से इसका भाव आपके मन में आए कि मुझे रोक नहीं पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोक जो भी आपके मन में आता संपादन करके फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्यार्थी ने, मान आप प्रदोष नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी 5 बेलपत्र भी यदि समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में शिव महापुराण में इसका लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए, कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया 4 बत्ती का दिया आटे का उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आता ही नहीं है, मंगल नहीं आ सकता। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता है, अशांति रहती है, क्लेश रहता है या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता है, या पति पत्नी में परिवार में सास बहू आदि का बीच में कहीं न कहीं कुछ अगर विवाद रहता है, ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है। और ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग लिए, मतलब बेलपत्री 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूख होता है, कच्चा सूख जो जाने पेड़ पौधे में माथा लपेटती है, धागा जो होता है सफेद कलर का कच्चा जो बड़ में पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूख उसको
शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण करकर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। बच्चे सूत कर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर उस कच्चे सूत को लपेटना। लाल कलर का चंदन बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, साथों में लाल चंदन लगाना। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल शंकर भगवान समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र घर में कभी क्लेश तो शांति का उसमें क्लेश नहीं। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा। वो ध्यान दीजिएगा, पक्के धागे से नहीं लपेटना चाहिए। कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा। और एक बात और आपको कहना, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं है, बस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो, चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, प्रेम रहे तो संभाले मेरे को भी, मैं भी आदर करूँ, वो भी आदर करूँ। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में केवल रखना है, बंद कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना, उस सूत को वापस निकाल लेना है। बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में तो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना करकर। और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है, वो शंकर भगवान के कटी भाग, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख दे। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो, प्रेम संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ माना मैंने आप शब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब बच्चा सूत माता के हाथ में रखो तो माता को विनती करना है, संबंध की डोरी अपने को दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। अब ये डोरी, अब ये संबंध आपको निभाना। एक प्रयोग जरूर कर देखना, जिस दिन घर में क्लेश हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो। प्रदोष के दिन एक बेलपत्र लीजिए,
अपना जो परिंदा होता है, परिंदा जानते हो, मटका हंडा जहाँ पानी डालते हो, पितरों का स्थान, उस परिंदे को बेलपत्र छुलाकर छुआकर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, वो जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम घोर उसको डाल दिया जाता है। एक लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का रंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाता रह जाइए, कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रही नहीं। कितना भी झगड़ा हो रहा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। प्रतिदिन बेलपत्र खाओ, कई बार शिव महापुराण की कथा अति सर्वस्व। तो अगर बेलपत्र खाना हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ, में अगर 4 हो रहा है, खाने पड़ रहा है, तो बेलपत्र को, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर पूजा बनाकर इतनी सी चीज खाइए। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है इसको आपको तोड़ के देखिए, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है ये ब्रह्मा समझ आ रहा है आपको? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इसका स्थान है 33 कोटि देवी देवता। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर चढ़ाया। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64